पता नहीं वो गन्ना गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीडीए परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? अखिलेश यादव ने किसको कहा कि बहुत ताकतवर बनते थे और जिनकी वजह से हारे उन्हें हटा नहीं पाए? पेपर लीक और रेल हादसे में प्रतिस्पर्धा है कि कौन आगे निकल जाए। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं मिली? और अग्निवीर योजना अगर इतनी अच्छी है तो खड़े होके बोल दो। और जब बोला तो कैसे कहा कि मंत्री पद चला गया है, हम दर्द समझते हैं। वो नेता अनुराग ठाकुर, और जब उसने अखिलेश यादव को बोलने से कई बार अड़चन पैदा की, जब वो खुद बोल रहे तो उन्होंने किससे पूछ दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिवार जनगणना की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कैसे खड़ा होकर कहा कि जातिवार जनगणना कराने के लिए, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक मांगने के लिए जब भी कोई आवाज उठी उसका अपमान किया गया, लेकिन अब अपमान से हम डरने वाले नहीं, हम इसे लेकर रहेंगे। कैसे राहुल गांधी के समर्थन में पूरी ताकत और तेवर के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जाति पूछने की? आज का दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नाम रहा। आज के वीडियो में इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज संसद में एक समय बहुत जोरदार बहस हो गई, बहुत तनातनी और सीधे टकराव सामने सामने दिखने लगा। जब अनुराग ठाकुर अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी के ऊपर व्यंग करते हैं परोक्ष रूप से कि जिनकी जाति का पता ही नहीं वो गणना की मांग कर रहे हैं, और उसके बाद विपक्ष ने तेवर दिखाया, और उस तेवर को यहां से समझें कि राहुल गांधी ने खड़े होकर यह कहा कि आप हमारा कितना भी मजाक उड़ा लें, अपमान कर लें, लेकिन जातिवार जनगणना के लिए हम सारा अपमान सहने को तैयार हैं। और अखिलेश यादव ने विपक्ष की एकजुटता के तेवर के साथ आंख में आंख मिलाकर कहा कि आप कैसे किसी की जाति पूछ सकते हैं? ये हिम्मत कैसे हो गई जाति पूछने की? और जाति पूछने की बात करने वाली बीजेपी क्या जातिवार जनगणना कराएगी? इस पूरे प्रकरण में हुआ ये कि अनुराग ठाकुर सिलसिलेवार गिनवा रहे थे कि कैसे नेहरू जाति के विरोधी हैं। नाम लेना बैन हो गया तो जो शैली राहुल गांधी ने अपनाई थी उसी शैली को अनुराग ठाकुर ने अपनाया। RG1, RG2, IG ऐसे करके उन्होंने नाम लिया। जैसे कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जैसे चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, वैसे ही 6 लोग मिलकर के देश की जनता को मुश्किल में डाल रहे हैं। और जब उनमें से 3 लोग जो संसद के सदस्य नहीं थे उनके लिए A1 A2 करके अडानी अंबानी की बात राहुल गांधी ने की, तो उसी तरह से अनुराग ठाकुर कोशिश कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण विरोधी घोषित कर दें। वो कोशिश कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जब नारा लगा रही हैं जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कैसे कांग्रेस ने लागू नहीं होने दी, जातिवार जनगणना कैसे नहीं होने दी। और अतीत की गलतियों को गिनाते हुए अनुराग ठाकुर महाभारत के प्रतीकों बिंबों का इस्तेमाल करने लगे, दुर्योधन तक की बात करने लगे। और ऐसे में कहते करते वो जब ये बोले कि जिनकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, करारा प्रहार विपक्ष की तरफ से हुआ। और राहुल गांधी ने खुद खड़े होकर जब अपना पक्ष रखा तो साफ तौर पर कहा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करने पर जितना भी अपमान, जितना भी
गाली सुननी पड़ेगी, हम सुनेंगे। ये डिस्कोर्स चेंज हो गया है पूरे देश की पॉलिटिक्स का, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कल तक गिनवा रही थी कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखता। ये बात कौन बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर बोला है कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखता। संसद के भीतर जेपी नड्डा ने पिछली बार गिनवाया है कि कितने दलितों को, कितने पिछड़ों को, कितने आदिवासियों को बीजेपी ने क्या क्या दिया, कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद, कितने विधायक। लेकिन वही बीजेपी जातिवार जनगणना पर एक शब्द नहीं बोलती है। वही बीजेपी जातिवार जनगणना होगी या नहीं इस पर कोई स्टैंड नहीं रखती है, और मूलतः वो बीजेपी जातिवार जनगणना की विरोधी है। वो नेहरू की गलती गिनाती है, वो इंदिरा गांधी की बात करती है, राजीव गांधी की बात करती है, और नरेंद्र मोदी की बात का जवाब नहीं देती। और इसलिए जब अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, ये कितना निजी हमला है। सोचिए, राहुल गांधी के ऊपर यह हमला, और सोचिए विपक्ष की एकजुटता देखिए कि जब राहुल गांधी पर यह हमला हुआ, और जिसके लिए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे, हम इनको माफ कर देंगे, हम ही माफ कर देंगे। लेकिन देश में जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि कितने एससी, एसटी, ओबीसी हलवा खा रहे हैं। याद है ना हलवा वाली बहस? वो तस्वीर जब दिखाई राहुल गांधी ने, और जिसके बाद सेंट्रल हॉल का कैमरा सीधे स्पीकर पर चला जाता है। उस तस्वीर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक परंपरागत औपचारिकता निभा रही थी हलवा बांटने की, और जितने अधिकारी वहां बैठे थे वो सारे अपर कास्ट के थे, और 20 अधिकारियों में से एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी है, न एक भी दलित है, न एक भी आदिवासी है। और इस पर कोई हंस रहा है। आप कल्पना करिए कि वित्त मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए बड़े गंभीर नेता, जब ये सवाल पूछा जाता है तो इस कदर मुस्कुराते हैं कि यहां भी आरक्षण लोगे क्या? नहीं साहब, देश में अगर एससी, एसटी, ओबीसी जनगणना के रजिस्टर पर दर्ज संख्या नहीं है, मनुष्य हैं, तो हर एक देश चलाने वाली जगह पर इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी होने चाहिए, माइनॉरिटी होनी चाहिए। ये इस देश के निर्माण का सवाल है, मुस्कुराने का नहीं है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत रहे, मुट्ठी भर लोग एक दूसरे को हलवा खिलाते रहें, और मुट्ठी भर लोग मुस्कुराएं कि यहां भी आप ये खोज रहे हैं, खोजेंगे, क्योंकि उनको उनके हिस्से का हक नहीं मिला। इसलिए आपको राजकुमार रोज, जो आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद, एकमात्र सांसद है, आपको राजकुमार रोज की बात सुननी पड़ेगी, इस देश के आदिवासियों की बात सुननी पड़ेगी। वो कहते हैं कि वो हिंदू कल्चर को नहीं मानते, वो उनके जल जंगल जमीन पर उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनकी पहचान पर हमला हो रहा है, तो क्या ये देश का सवाल नहीं? चंद्रशेखर आजाद और अवधेश प्रसाद पासी जब खड़े होकर कहते हैं कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, और इस देश के दलितों पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो इस बात को देश को सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जब कहा कि 2 से 3% लोग हलवा बांट रहे हैं और 2 से 3% लोग हलवा खा रहे हैं, तो पता ना चलेगा कि इस देश में बाकी लोग कहां हैं। और इस एकजुटता का परिचय इस देश में आज विपक्ष की तरफ से मिला, जब यह निजी हमला, बेहद आपत्तिजनक हमला अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर किया कि जिसकी जाति का पता नहीं, और एक मजबूत साथी की तरह अखिलेश यादव खड़े हुए और आंख में आंख डाल करके कहे कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? आपका मंत्री पद तो चला गया, तो आपका दुख और आपकी पीड़ा हम समझते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हो? अगर जाति पूछते हो तो बताओ ना कि इस देश में सबकी जातियों की गिनती तुम क्यों नहीं करा रहे? तो एक मैसेज तो आज के सदन के भीतर से राहुल और अखिलेश की एकजुटता का मिला, एक मैसेज मुद्दे पर राजनीति का मिला, एक मैसेज इस बात का मिला कि जातिवार जनगणना अब इस देश का केंद्रीय एजेंडा बन चुकी है, और बीजेपी इस जातिवार जनगणना के एजेंडे में बुरी तरह घिर चुकी है। और इसलिए अनुराग ठाकुर बुरे फंसे। और वही अनुराग ठाकुर जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, अखिलेश यादव जब सवाल कर रहे थे, और जब वो अग्निवीर की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो उस अग्निवीर की बात में अनुराग ठाकुर बार बार टिप्पणी करते हैं। आपने पूरा गौर किया? राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले, विपक्ष के लोग जब भी बात करते हैं तो पूरा सत्ता पक्ष उन्हें बोलने नहीं देना चाहता।
तो जब अखिलेश यादव ने एक एक चीज का सिलसिलेवार, कल का दिन राहुल गांधी का दिन था, आज का दिन अखिलेश यादव का दिन था। कल राहुल गांधी ने जैसे चक्रव्यूह बनाकर घेरा, वैसे आज अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे से लेकर के मेडिकल तक बुरी तरह उनको घेरा कि पेपर लीक और रेलवे के एक्सीडेंट, इन दोनों में होड़ लगी है कि आगे कौन हो। ये सरकार की विफलता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपने कितने एम्स बनवाए, कितने एक्सप्रेसवे बनवाए और आधे अधूरे काम करते, कितना इन्वेस्टमेंट मिला, पैसा कहां मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, बाकी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। अग्निवीर, एमएसपी की कानूनी गारंटी, समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो जो बनाती है उस मैनिफेस्टो पर आज भी कायम है। वो एमएसपी की, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल अखिलेश यादव ने अपने भाषण में उठाया। नौजवानों के रोजगार का सवाल अपने भाषण में उठाया। उत्तर प्रदेश के बजट में हिस्से कटे, इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई और उसमें कुछ नहीं मिला, इस सवाल को उठाया। अग्निवीर के सवाल को उठाया और जैसे ही वो अग्निवीर पर हमलावर हुए, सामने से अनुराग ठाकुर फिर से आपत्ति करने लगे कि हिमाचल नंबर 1 है, हिमाचल के लोग। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपको लगता है कि अग्निवीर अच्छी योजना तो खड़े होकर बता दीजिए। और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने लंबा भाषण देने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा, मंत्री पद चला गया है, हम आपका दुख समझ सकते हैं और आपका दुख तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जिनकी वजह से आप हारे हैं, उनको इतने ताकतवर होने के बाद भी आप हटा नहीं पाए, आपकी यह हालत हो गई है। उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था। पूरी बीजेपी अंदर खाने ये बात समझती है और मीडिया के गलियारों में इस बात की खुलेआम अब चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरह से हराने में उत्तर प्रदेश की जनता, अखिलेश राहुल का गठबंधन, मुद्दा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भूमिका थी। जो लोग सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से ताकि नंबर 2 की कुर्सी सिक्योर हो जाए, अखिलेश यादव ने उस दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं, तुम्हारा मंत्री पद चला गया और तुम इतने ताकतवर बनते हो कि उनको हटा नहीं पाए जिनकी वजह से तुम हारे। अब तो नमस्ते भी बंद हो गई है। वीडियो देखा था आपने ना, नमस्ते भी बंद हो गई है। तो प्रतीकात्मक हमला है। सवाल है, विपक्ष ऐसे ही घेरेगा। विपक्ष को मौका बीजेपी के लोग दे रहे हैं, लेकिन इस बात को अब इस पूरे देश में डिस्कोर्स का केंद्र बना दिया कांग्रेस, सपा और इस विपक्षी इंडिया अलायंस ने। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यहां तक कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे, किसानों को कानूनी गारंटी देंगे, हम इस देश के अग्निवीर योजना को खत्म कर नौजवानों को पक्की नौकरी देंगे। और उसी अग्निवीर योजना पर पूरी तरह से चिढ़ गए अनुराग ठाकुर और जब उनका भाषण देना हुआ तो इतना निजी आक्षेप कि जिसकी जाति का पता नहीं। भाई, इस देश में तो जाति तोड़ो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लेख लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट लेख लिखा और अंत में इन सब ने, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, इन दोनों ने कहा कि इस देश में जाति व्यवस्था एक बीमारी बन चुकी है। मुट्ठी भर लोगों को ताकत, सम्मान, अवसर, संपत्ति सब कुछ कब्जा करने का मौका देती है और बहुसंख्यक आबादी गरीब, कमजोर, मजलूम बनकर याचना की मूड में रहती है। और इसलिए ये जातिवार जनगणना के बिना ये हिस्सा सबका नहीं मिल पाएगा। उन डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने कहा कि जाति खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने होंगे, रोटी बेटी का संबंध निभाना होगा। और अगर कोई इस तरह की प्रक्रिया अपनाए हुए परंपरा से है तो क्या अनुराग ठाकुर इस तरह से व्यंग करेंगे? और ऐसे तो बहुत सारे लोगों जो बीजेपी में हैं उनकी भी अपनी जाति क्लियर नहीं होगी कि वो किस जाति के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और जबकि एक जागरूक समाज को होना यह चाहिए कि जाति तोड़ने की जहां जहां कोशिशें हों उसको सलाम करे, स्वागत करे और जाति के नाम पर बराबरी, हकमारी, बराबरी आए और हकमारी रुके।
देश चलाने में हर जगह उतने लोग दिखें, इससे मोहब्बत का भारत बनता है, बराबरी का भारत बनता है। और ऐसे में यह बात समझने वाली है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए। राहुल गांधी हो और अखिलेश यादव हो, आज उन्होंने पूरी बहस को जातिवार जनगणना पे मोड़ दिया है और बीजेपी इस मुद्दे पर बुरी तरह घिर गई है। और आगे के दिन देखने वाले होंगे कि यह पूरी बहस आगे कहां तक पहुंचती है। नजर बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।